तो हमारे सेकंड गुरु होते हैं। तो मेरा नाम बसवलिंगा। आज मैं आप सबको गुरु के बारे में बताना चाहता हूँ। जब हम इस संसार में आते हैं तो हमारे प्रथम गुरु होते हैं हमारी माँ। वे कहती है कि ये तुम्हारे पिताजी है, ये तुम्हारे दादा है और ये तुम्हारे दादी है। और हमारे पिताजी भी कहते हैं कि इस मार्ग में मत जाओ, ये मार्ग गलत है, इस मार्ग में जाओ, यह मार्ग सही है। और हमारे थर्ड गुरु होते हैं हमारे टीचर्स, जो हमें इस वर्ल्ड का नॉलेज सिखाते हैं। इस दुनिया में कोई भी हमें ज्ञान या नॉलेज सिखाते हैं, वे हमारे गुरु होते हैं। अगर हम आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं तो हमें आध्यात्मिक गुरु का आवश्यकता होती है। विदाउट आध्यात्मिक गुरु हम ये नहीं कर सकते, ये असंभव है। वे हमें भगवान से परिचय कराते हैं और एक सही मार्ग दिखाते हैं और उनके आशीर्वाद से हम भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। तो एक बार एक व्यक्ति जाकर साधु जी से पूछता है कि क्या आपने भगवान को देखा है? आप तो बड़े बड़े बात करते हो भगवान के बारे में, क्या आप भगवान को देखा है? तो तब साधु जी ने कहा, हाँ, वे तो मुझसे रोज मिलते हैं, वे तो रात मेरे से बात करते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हारे भगवान को कहो कि वे मुझसे बात करें। तो साधु जी ने कहा, ऐसे कैसे मिलेंगे? उनको तो तुम्हारा नाम भी पता नहीं है, तुम कहाँ से हो, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द रीजन, कारण क्या है, तुम किसके लिए उनके पास जा रहे हो? तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं कल आऊँगा। तो साधु जी कहते हैं कि हाँ। तो वो व्यक्ति कल साधु के पास आता है और कहता है कि क्या तुम्हारे भगवान ने मुझसे मिलने का मीटिंग कब रखा है? तो तब साधु जी कहते हैं कि तुम्हारा एड्रेस तो बताओ। तब वे कहता है कि मेरा नाम श्याम है, मैं इस बाजू के गांव में रहता हूँ। अरे, तुम्हारे शरीर का नाम श्याम है, तुम्हारा नाम क्या है? तो कहता है कि अरे मेरा नाम ही श्याम है। तो वे ऐसा इशारा दिखाता है, ये तो तुम्हारा शरीर है, ये आंख, कान, ये सब तुम्हारे शरीर के अंग है, तुम कौन हो? तो वे कहता है कि मैं एक आत्मा हूँ। तो साधु जी कहते हैं कि क्या तुमने तुम्हारा आत्मा को देखा है? तब वह कहता है कि नहीं, मैंने मेरा आत्मा को कभी देखा नहीं। तो तब साधु जी कहते हैं कि तुम तुम्हारे आत्मा को कभी देख नहीं सकते। जब तुम तुम्हारा आत्मा को पवित्र कर लोगे तब तुम भगवान को देखोगे। इसलिए तुम्हें एक गुरु की आवश्यकता है, बिना गुरु के तुम ये कार्य नहीं कर सकते। तो मैं आप सभी लोगों को और एक कहानी बताना चाहता हूँ। एक बार एक शिष्य था, वे भिक्षा मांगने के लिए जा रहा था। वे घर के सामने ठहरता है और कहता है कि भिक्षाम देहि। तो वहाँ पर उस घर में एक तांत्रिक रहता था। उसने कहा, यहाँ पर भिक्षा कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ से जाओ। तो उसने कहा, हम तो भिक्षा मांगने के लिए आए, भिक्षा मांगकर चले जाएंगे। तो तांत्रिक ने कहा, चले जाओ। तो उसने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, खुद क्या करोगे? तो उसने कहा, आज रात तुम मर जाओगे। तो यह बात सुनकर किसी ने भी उसे भिक्षा नहीं दी, क्योंकि वो तांत्रिक हम पे कुछ मंत्र डालेगा। और वे अपने गुरुजी के पास जाता है तो गुरुजी कहते हैं कि ले आए भिक्षा। तो कहता है कि नहीं गुरुजी, एक तांत्रिक ने मुझे ऐसा कहा था कि आज रात तुम मर जाओगे। तो गुरुजी कहते हैं कि तुम्हें तो पता है कि तुम आज रात मर जाओगे, तब तक तुम भगवान का भजन करो। तो वो कहा, ठीक है गुरुजी। और वे भजन करता रहा। कुछ समय बीतने के बाद गुरुजी ने कहा, बेटा मेरे पाँव दुख रहे हैं, मेरे चरण दबाओ। तो उसने कहा, ठीक है गुरुजी। वे चरण दबाता रहा और गुरुजी कहते हैं कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक मेरे चरणों को मत छोड़ो। तो उसने कहा, ठीक है। पहला प्रयोग करता है
वे एक राक्षसी को सुंदर सी स्त्री से बनाकर भेजता है। वह कहती है कि इधर आओ, इधर आओ। वे नहीं आता। और सेकंड, वे यमदूत को भेजता है और कहते हैं कि चल, तेरा मृत्यु आ चुका है, हम तुझे लेने के लिए आए हैं। तो तब वे नहीं आता। वे अपने गुरु के चरणों को दबाते रहता है। और तीसरा, वे अपने माँ को भेजते हैं। वह कहती है कि बेटा इधर आओ, मुझसे गले मिलो, तुम तो तुम्हारे गुरु के पास सच रहते हो, मेरे पास आओ। तो वह नहीं जाता। वे वहां से ही प्रणाम कर कर अपने गुरु का चरण दबाते रहता है। और सुबह हो जाती है। गुरु कहते हैं कि क्या तुमने अब तक नहीं मरा? तो कहता है कि नहीं गुरुजी, मैंने तो नहीं मरा। पहले तो एक सुंदर सी स्त्री आई थी, वे मुझे बुला रही थी, पर मैं नहीं गया। और दूसरी बार मेरी यमदूत आए थे, वे भी मुझे आओ बोल देते, तुम्हारा मृत्यु आ चुका है, पर मैंने नहीं गया। और तीसरी बार मेरी माँ आ चुकी थी, वे भी कह रही थी आओ बेटा आओ, मुझसे गले मिलो, बहुत दिनों के बाद तुम्हें देख रही हूँ, पर मैं उनसे नहीं मिला था। तो गुरुजी कहते हैं कि अगर तुम उनसे मिलते तो आज तुम मरे हुए होते, क्योंकि ये सब उस तांत्रिक ने ही भेजा था। अगर तुम वहां पर जाते तो वे तुम्हें मार देते। तो ये बात सुनकर वह शिष्य रोने लगा। मुझे पता नहीं था गुरुजी ये सब होगा। तो उस दिन से वे अपना गुरु का अच्छा भक्ति करने लगा। सभी लोग भी हमारे गुरु को अच्छा श्रद्धा और भक्ति से भजन करना चाहिए। तो हमारे गुरु हमको परीक्षा लेते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को परीक्षा के बारे में एक छोटा सा कथा में बताना चाहूँगा। एक बार एक शिष्य था। वह अपने गुरु को जाकर कहता है कि गुरुजी हमें भी दीक्षा दीजिएगा। तो गुरुजी कहते हैं कि ऐसे कैसे दीक्षा देंगे तुम्हें, तो 12 साल भजन करो, उसके बाद हमारे पास आओ। तो उसने कहा ठीक है गुरुजी, मैं आऊँगा। वो 12 साल के बाद आ रहा था, स्नान करके विभूति लगा के आ रहा था। तो साधु उनके गुरु ने कहा एक व्यक्ति को, तुम झाड़ू मारते रहो, जब वे आता है उस पे जोर से झाड़ू मारो। तब वे कहता है कि ठीक है गुरुजी। जब वह व्यक्ति आ रहा था तो ये झाड़ू मारने वाला झाड़ू जोर से उसके तरफ मार रहा था और पूरा धूल उस पे गिर जाता है। वह कहता है कि तुम्हें बुद्धि है क्या नहीं, तुम तो ऐसे ही करते रहोगे तो क्या गुरु के पास कोई तो आएंगे तो वे भी ऐसे ही वापस जाना पड़ेगा, तुम्हें अकल दिया है क्या नहीं भगवान ने। तो वे वापस जाकर स्नान कर कर गुरुजी के पास आता है और आने के बाद वे गुरुजी को कहता है कि गुरुजी 12 साल हो चुके हैं, मुझे दीक्षा दीजिएगा। तब गुरुजी कहते हैं कि नहीं नहीं, और 12 साल तुम भजन करो, उसके बाद तुम मेरे पास आओ। तब वह कहता है कि क्यों गुरुजी और 12 साल क्यों, नहीं तुम 12 साल और करो तब मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। वह कहता है ठीक है गुरुजी और प्रणाम कर कर वहाँ से चले जाता है। और फिर 12 साल के बाद वह आ रहा होता है। तब गुरुजी कहते हैं कि इस बार भी तुम उसे जोर से झाड़ू मारो और पूरा धूल उसके ऊपर गिरे। तो वह झाड़ू मारने वाला कहता है ठीक है। जब वह आ रहा होता है और यह झाड़ू मारने वाला जोर से उसकी तरफ झाड़ू मारता रहता है। तब वह कहता है कि क्या तुम अब तक नहीं मरे हो, यहाँ पर ही हो, तुम तो किसी को भी दीक्षा देने नहीं दोगी। तो वे फिर से वापस जाकर स्नान कर लेता है। स्नान कर कर फिर से गुरुजी के पास जाता है, गुरुजी अब तो मुझे दीक्षा दीजिएगा। तब गुरुजी कहते हैं कि नहीं नहीं, फिर 12 साल भजन कर कर मेरे पास आओ। तो वह कहता है ठीक है गुरुजी। और फिर वे 12 साल के बाद आता है। तब वे कहते हैं कि इस आश्रम में जितना भी धूल है वह उसके ऊपर फेंक दो, तुम एक छत के ऊपर ठहरो, जब वे आता है तो उसके ऊपर धूल फेंको। तो उस झाड़ू मारने वाला ने कहा ठीक है गुरुजी, मैं ऐसा ही करूँगा। और जब वे व्यक्ति आ रहा था
तो इस झाड़ू मारने वाला ने छत के ऊपर ठहर कर पूरा धूल उसके ऊपर गिरा दिया। ऐसा 3-4 बार होता है। वह 3-4 बार स्नान कर कर फिर से गुरुजी के पास जाता है और कहता है कि गुरुजी अब तो मुझे दीक्षा दीजिएगा। तब गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हें अब दीक्षा दूंगा, क्योंकि इतने दिन तुम में क्रोध था। एक किसी पे छोटे छोटे बातों पे तुम किसी पे क्रोध होते थे। जब तुम्हारा क्रोध निकल गया तो तब मैं तुम्हें दीक्षा दे रहा हूँ। तो हम सभी लोगों को भी क्रोध नहीं रहना चाहिए। हम सभी लोग भी हमारे गुरु का अच्छे से श्रद्धा भक्ति से भजन करना चाहिए। जय गुरुदेव।